गढ़वाल के वीर सपूत दरबान सिंह नेगी के 110 साल पुराने सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार किया है। उत्तराखंड के लोकसभा सांसद व भाजपा की राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने संसद में कहा कि पीएम मोदी ने रेलगाड़ी को किस्से कहानियों से निकालकर उत्तराखंड के कोने कोने तक हकीकत में पहुंचाया है। उन्होंने कहा, इसलिए तो कहते हैं सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। संसद में अपने भाषण के दौरान उन्होंने उत्तराखंड के जन जन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ। महोदय, ये जो 10 वर्ष हैं मोदी जी की सरकार के, ये 10 वर्ष रेल के इतिहास के लिए अभूतपूर्व 10 वर्ष है। महोदय, कई ऐसे क्षेत्र हैं देश के अंदर जहाँ केवल रेलगाड़ी किस्से कहानियों और किंवदंतियों और सपनों में हुआ करती थी। इन 10 वर्षों में रेल ऐसे स्थानों तक पहुंच पाई है। मान्यवर, मैं उत्तराखंड से आता हूं और उत्तराखंड के गढ़वाल लोकसभा से आता हूं, जहां की पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है, और वहां तो कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि रेलगाड़ी भी जा सकती है। महोदय, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग पहाड़ों पे मिल जाएंगे जो कि जिन्होंने कभी रेल की पटरी नहीं देखी होगी। मैं महोदय 110 साल पहले की घटना का जरूर जिक्र करना चाहता हूं। प्रथम विश्व युद्ध में गढ़वाल राइफल्स के एक वीर सेनानी थे दरबान सिंह नेगी। उनको उनकी वीरता और अदम्य साहस के कारण विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया, और उनकी ऐसी वीरता थी और ऐसा उन्होंने शौर्य दिखाया था कि जॉर्ज पंचम ने कहा कि मैं बैटलफील्ड यानी कि युद्ध के मैदान में जाके दरबान सिंह नेगी को सम्मानित करूंगा। जॉर्ज पंचम बैटलफील्ड में गए और उन्होंने दरबान सिंह नेगी को प्रथम विश्व युद्ध में सम्मानित किया और पूछा कि दरबान सिंह नेगी, बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हारी कोई इच्छा जो मैं पूरी कर सकता हूँ। तो दरबान सिंह नेगी ने कहा कि मान्यवर, अगर हो सके तो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल की पटरी बिछा दीजिएगा, यही मेरी इच्छा है। लेकिन उसके बाद सभी कोई प्रयास इस पर नहीं हुआ। दशक पे दशक निकल गए। आज़ादी के बाद भी उत्तराखंड के लोग अपनी पीड़ा, अपनी दर्द, अपने दुखों को लेकर सरकारों के पास जाते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तब लोगों का विश्वास जागा कि शायद अब उत्तराखंड में रेल आ पाएगी। और सभापति जी, हम सब लोगों ने जाके माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग की कि उत्तराखंड में कर्णप्रयाग तक रेल जानी चाहिए। उन्होंने हमारी बात को एकदम स्वीकार किया और 100 साल का इंतजार, महोदय 100 साल का इंतजार केवल 2 साल में पूरा हो गया। 2016 में प्रधानमंत्री जी ने 16,200 करोड़ रुपए जारी किए और ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का जो मार्ग है उसका मार्ग प्रशस्त किया। काम चल रहा है तेजी के साथ। सभापति जी, इस सदन में बहुत सारे लोग हैं जो बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करते होंगे। वो जानते हैं कितना दुर्गम क्षेत्र है, वह जानते हैं किस प्रकार का पहाड़ी इलाका है, और उसके बावजूद वहाँ पर रेल ले जाना इतना नामुमकिन जैसा काम पूर्ण हो रहा है। और रेल मंत्री जी का अभी कुछ दिन पहले बयान आया है कि 2 साल के बाद 2026 में इस रास्ते पे सरपट ट्रेन दौड़ेगी। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, जब ये रेल परियोजना पूरी हो जाएगी तो बड़े बड़े देश और बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ अध्ययन करने के लिए ऋषिकेश कर्णप्रयाग मार्ग पे जाएंगे। महोदय, 126 किलोमीटर की रेल लाइन है, 95 किलोमीटर टनल के अंदर से जाना है, सैकड़ों बीच में पुल बन रहे हैं, और ऐसा अद्भुत ट्रेन का नेटवर्क उत्तराखंड के अंदर बन रहा है जो वाकई जिसके ऊपर अध्ययन होगा। कितने आराम से कर्णप्रयाग पहुंच जाएंगे। और जब ऊपर मोदी जी की बनाई हुई ऑल वेदर रोड और नीचे से ट्रेन जाएगी तो सोचिए किस प्रकार का विकास उत्तराखंड के अंदर होगा, गढ़वाल क्षेत्र के अंदर होगा। महोदय, तीर्थाटन बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा,
लोग बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करेंगे, हमारे सिख भाई जो हैं वो हेमकुंड साहिब जा सकते हैं, जो लोग हमारे एडवेंचर प्रेमी हैं वो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जाएंगे, ओली में स्कीइंग करेंगे और वैली ऑफ फ्लावर्स देखने के लिए ट्रेन से जा सकेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का साधुवाद देता हूँ, माननीय रेल मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ जिस प्रकार से पहाड़ों में रेल का नेटवर्क बन रहा है। महोदय, पहाड़ में सपने पूरे हो रहे हैं ट्रेन के, और इसीलिए कहते हैं कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। इस तरह का पूरे के पूरे उत्तराखंड में काम हो रहा है। जन जन की आवाज़ की रिपोर्ट।